हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2024 का है। ग्रेविटेशन चैप्टर से है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये जो रिलेशन दिया हुआ है इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है, जहां की टी क्या है, टाइम पीरियड, ठीक है, और जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड एम इज मास एंड आर इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, किसी भी हम लोग कह सकते हैं प्लैनेट का, सैटेलाइट का ये टाइम पीरियड है। तो पहली बात कि इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप ऐसे भी बता सकते हैं कि कौन सा करेक्ट है। अगर आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद है टाइम पीरियड का तो देख के भी बता सकते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करना है, डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करना है, तो भी बताया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि इधर का ये इस साइड में क्या है कि टी का स्क्वायर है। टी क्या है यहाँ, टाइम पीरियड। इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, इसका डायमेंशन होगा टी की पावर 2। ठीक है, इसका मतलब जो भी टर्म्स है इधर इधर जो टर्म्स है, राइट हैंड साइड जो टर्म है उसका जो अगर हम डायमेंशन निकालें तो कितना आना चाहिए, टी की पावर 2 आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से जो एकदम देख के ही बताया जा सकता है कि गलत कौन सा है, तो 2 वाला एकदम रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ देखिए ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, इसका तो डायमेंशन कुछ नहीं होगा। और आर क्या है, आर लेंथ है, तो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा कितना हो जाएगा, एल क्यू हो जाएगा। तो ये तो देख के ही बताया जा सकता है कि इनकरेक्ट है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें चेक करना, तो कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं, जी की जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो अगर याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। कैसे लिखेंगे, जी को देखिए, ये फोर्स न्यूटन, और हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय केजी स्क्वायर। ये उस वाले फॉर्मूला से लिखा गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स वाले फॉर्मूला से। यहाँ न्यूटन को क्या लिखेंगे हम लोग, एम एल टी टू द पावर -2। ये किसके लिए लिखे, न्यूटन के लिए लिखे। और यहाँ एम क्या है, मीटर, लेंथ के लिए, तो लेंथ के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ केजी मास के लिए, तो यहाँ लिखेंगे एम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए m-1 एल, और एल स्क्वायर एल क्यूब, और यहाँ टी टू पावर -2, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। जी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला है, बाकी किसी के लिए लिखने की जरूरत नहीं है। यहां से देखिए इसके लिए लिखते हैं 4 पाई, 4 पाई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय जी एम। इसके लिए तो कुछ डायमेंशन नहीं होगा, ये तो कांस्टेंट है। अब देखिए आर के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ आर के लिए लेंथ एल लिख दिए, और जी के लिए लिखिए एम टू द पावर -1 एल क्यूब टी टू द पावर -2। और एम यहाँ के किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मास को, तो मास के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एम। यहाँ एम से एम कट गया, और यहाँ लेकिन एल बच जा रहा है, तो ये तो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। इसका डायमेंशन कितना आना चाहिए, टी टू द पावर 2। ये तो इनकरेक्ट है पहले। इसे चेक करते हैं हम लोग। इसे चेक कैसे करेंगे, इसको लिखिए 4 पाई स्क्वायर आर क्यू जी एम। ठीक है, इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, इसके लिए एल क्यू लिख लीजिए आर के लिए, और नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, जी के लिए क्या लिखेंगे, यहां से देखिए जी को जो निकाले हैं, एम टू द पावर -1 एल क्यू टी टू द पावर -2, और उसके बाद एम, एम के लिए एम रहेगा एम टू द पावर -1, ये तो कट गया। ठीक है, और यहाँ से एल क्यू कट गया, और ये टी टू द पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो टी टू द पावर 2 हो जाएगा। तो ये अगर हम देखें ऑप्शन थर्ड जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है। ये ऐसे भी बहुत आसानी से निकाला जा सकता था। ये अगर डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद है तो फॉर्मूला से भी यहाँ बताया जा सकता था। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू।